अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस लॉन्ग क्वेश्चन को जो है आज हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर एडिशन से क्या मुराद है। तो ऐड करना जो है ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम मालूम करते हैं। और वेक्टर्स चूँकि स्केलर क्वांटिटीज़ से डिफरेंट होती हैं, स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। लिहाजा वेक्टर्स को आप सिंपल एडिशन से ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर सम निकालने के लिए एक ख़ास रूल यूज़ किया जाता है जिसका नाम हेड टू टेल रूल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप वेक्टर्स को ऐड कर दें, तो इससे मुराद ये होता है कि आप वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करके इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है मालूम कर दें और वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो असल में उसके उन वेक्टर्स के लिए वेक्टर सम होगा। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट वैसे पार्ट को कहा जाता है, हिस्से को कहा जाता है। अब अगर आप वेक्टर्स की दुनिया में बात करें तो जो वेक्टर का कंपोनेंट है उससे मुराद ये होता है कि वेक्टर का वो हिस्सा जो किसी ख़ास डायरेक्शन में उसकी वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा होता है। अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें तो ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हवाले से देखिए, द पार्ट्स ऑफ वेक्टर रिजॉल्व्ड इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेक्टर आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी अगर आप किसी वेक्टर के हिस्से बना दें, एक हिस्सा जो है वो वर्टिकली हो और एक हॉरिजॉन्टली हो। अगर आप इसको एक्सिस के लिहाज से बात करें तो जो वर्टिकल पार्ट होगा वो उसका वाई कंपोनेंट होगा और जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। अच्छा जी, अब वेक्टर एडिशन हमने डिस्कस कर लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया। अब वेक्टर एडिशन करने जा रहे हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके लिए ये है कि आपकी बुक में 2 वेक्टर्स लिए हैं ए और बी। ए वेक्टर को OM से ज़ाहिर किया जा रहा है और बी वेक्टर को ON से ज़ाहिर कर रहे हैं। इन दोनों वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना है और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसे R से ज़ाहिर कर रहे हैं। अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपकी बुक में भी दी गई है। 2 वेक्टर्स हैं। सबसे पहले वेक्टर ए को देखिए जिसे लाइन सेगमेंट OM से ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह से वेक्टर बी को देखिए जिसको लाइन सेगमेंट ON से ज़ाहिर किया जा रहा है। अब क्या करेंगे कि हेड टू टेल रूल की मदद से ए और बी वेक्टर्स को ऐड करेंगे। क्या कहता है हेड टू टेल रूल कि जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी उसकी टेल को आप प्लेस कर दें वेक्टर ए के हेड पर। फिगर में देखिए ऐसा किया गया है। उसी वेक्टर को लेकर हमने प्लेस कर दिया है वेक्टर ए के हेड के ऊपर। अब जब ये दोनों वेक्टर्स हमने प्लेस कर दिए तो अब हमने क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मालूम किया जाता है कि आप जॉइन कर दें किसको, वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और वो दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखिए हमने करना क्या है कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है और डायरेक्शन मालूम करनी है। उसके लिए ये है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके कंपोनेंट्स की। सबसे पहले उसने रिज़ॉल्व किया है ए को जो है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व किया है। ए के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं AX और AY। अब चूँकि ये फिगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने सभी के कंपोनेंट्स को अलहदा-अलहदा ड्रॉ किया है ताकि आपको ये डायग्राम समझने में आसानी रहे। ए को टैली कर लीजिए, ए के 2 कंपोनेंट्स AX और AY। अब बी के 2 कंपोनेंट्स BX और BY, ये बी के लिए दोनों कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह ये ड्रॉ हुए हैं एक्चुअल फिगर में BX और BY। तीसरा वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके लिए पहला जो x कंपोनेंट होगा वो RX होगा, जो y कंपोनेंट होगा वो RY होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए
और ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसके लिए हैं? रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हैं, R के लिए। अब देखिए यहाँ तक आपने क्या कर लिया है, आपने तीनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो बना लिए हैं। Ax, Ay ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, Bx, By बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और Rx, Ry जो हैं ये R के रिजल्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अच्छा जी, अब हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मालूम करना है रिजल्टेंट वेक्टर का a और b के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी मदद से। तो सबसे पहले वही डायग्राम जो है वो दोबारा हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए x कंपोनेंट मालूम करने के लिए आप a और b के x कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। अगर आप देखें तो ये जो लाइन आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, a x को ज़ाहिर कर रही है जिसको आप OQ कह रहे हैं। और ये वाली जो लाइन है ये है y x कंपोनेंट b के लिए जिसको आप QR कह रहे हैं। अब आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये OR बन जाएगी, यानी कि R x के बराबर होगी। तो यही आपको नज़र आ रहा है जो हमने किया है डायग्राम में भी, OR इज इक्वल्स टू OQ प्लस QR। अब जब आप इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो OR इज इक्वल्स टू OQ एज इट इज़ रहेगा और जो QR है उसकी जगह पे आपने लगा दिया है MS। देखिए MS क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ आपने B का जो है वो X कंपोनेंट बनाया था और ये वाली जो लाइन की लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है। ठीक है जी? तो वो कह रहा है कि जो X कंपोनेंट है B का वो BX है, MS की लेंथ के इक्वल है और वही लेंथ जो है वो QR की है, लिहाजा आप QR की जगह पे MS लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब आप MS लिख लिया आपने, अब आप इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखेंगे। OR की जगह पे क्या आएगा? OR की जगह पे आ जाएगा RX, OQ की जगह पे आ जाएगा AX और MS की जगह पे आ जाएगा BX। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम करना है तो आप A के x कंपोनेंट को B के x कंपोनेंट में प्लस कर दें तो वो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाएगा। अब बताइए y कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे? बिल्कुल, y कंपोनेंट मालूम करने के लिए भी हम क्या करेंगे, A का y कंपोनेंट देखिए ज़रा डायग्राम में, ए का वाई कंपोनेंट और बी का वाई कंपोनेंट, इन दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट के इक्वल होगा। वही चीज़ जो है वो वाई कंपोनेंट के लिए भी लिख दी है और आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई। अब अगर आप इन कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर बनाना चाहें तो वो वेक्टर किस तरह से लिखा जा सकता है? रिजल्टेंट वेक्टर होगा R इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आपको पता है यूनिट वेक्टर्स के लिहाज से x कंपोनेंट के साथ i आता है और y कंपोनेंट के साथ j आता है। अच्छा जी, अब इसी की जगह अगर आप वैल्यूज प्लेस कर दें तो आर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? ए वाई प्लस बी वाई। अच्छा जी, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर r की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड किस तरह से मालूम की जाती है। r की मैग्नीट्यूड होगी आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर अंडर रूट, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आर एक्स की जगह पे आप उसकी वैल्यू लगा दें, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें ए वाई प्लस बी वाई। सो ये आ गई रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वेयर। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। और आगे क्या किया है? आर वाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें ए एक्स प्लस बी एक्स। देखिए अब आपने ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी मालूम कर ली है और डायरेक्शन भी मालूम कर ली है। यानी आपने रिजल्टेंट वेक्टर ही मालूम कर लिया है, क्योंकि वेक्टर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही चाहिए होती है। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, यानी 3 या 4 या इससे ज़्यादा
कोप्लेनर वेक्टर्स हैं जो सेम प्लेन में पाए जाते हैं। तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फ़ॉर्मूलाज़ में क्या चेंज आएगा? सिर्फ़ ये चेंज आएगा कि जहाँ Rx Ax प्लस Bx के बराबर है, वहाँ Rx Ax प्लस Bx प्लस Cx के बराबर होगा, अगर 3 वेक्टर्स हैं। और जहाँ आ रहा है Ay प्लस By, वहाँ आ जाएगा Ay प्लस By। और इसी तरह से अगर 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो हम यही तरीकाकार अपनाएँगे। देखिए रिज़ल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फ़ॉर्मूला लिखा है, अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, R इज़ इक्वल्स टू Ax प्लस Bx प्लस Cx प्लस सो ऑन होल स्क्वायर, यानी सम ऑफ ऑल द x कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स, और आगे है सम ऑफ द y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। इसी तरह से डायरेक्शन के फॉर्मूला में भी सिर्फ ये चेंज आएगा कि आप जहाँ ए वाई प्लस बी वाई लिख रहे हैं, वहाँ तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स का सम लेंगे। और डिवाइड में भी जहाँ आप ए एक्स प्लस बी एक्स लिख रहे थे, वहाँ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सम ऑफ ऑल दी एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि तमाम प्रोसीजर को स्टेप वाइज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। किस तरह से हमने काम किया है, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमने तमाम गिवन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड किया था। जैसे हमने एक्स, वाई और बी एक्स और बी वाई को फाइंड किया था। अब बताइए सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप क्या मालूम करेंगे? आर एक्स मालूम करेंगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे। क्या फॉर्मूला आया था इसका? आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप रिजल्टेंट वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट मालूम करेंगे? आर वाई। क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए? आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई। उसके बाद आप मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की। उसके लिए क्या फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया है? आर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। और लास्ट पे हम क्या करेंगे? डायरेक्शन मालूम करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। अब देखिए जब आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो एक्चुअल में आपने सम मालूम कर लिया है वेक्टर्स का, यानी आपने वेक्टर्स को ऐड कर लिया है। और ये जो हमने वेक्टर एडिशन की है, ये किसकी मदद से की है? ये है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी उनके रिजल्टेंट्स मालूम कर सकते हैं।